Yes, sir. Okay, Rajay. So the topic is, write down everyone. Weddings are getting bigger. Weddings are getting bigger and more expensive. Bigger and more expensive. Full stop. What is the reason for this? Question mark. What is the reason for this? Is it a positive or negative development? Is it a positive or negative development? Okay, so first of all, tell me, read out the question once, everyone. Hurry up. Topic is clear? Aniket, what are they trying to say in the topic? Sir, in this topic, they're trying to say that now, initially, the expenses are getting bigger, the events are also being taken apart. Like weddings are getting bigger, or for us to attend weddings are getting bigger? Like in what sense? कॉस्टली क्या होता जा रहा है? वेडिंग्स कॉस्टली होती जा रही है कि हमारा वहाँ पे जाना वो कॉस्टली होता जा रहा है? Is it clear? Topic is clear to everyone. Basically they are telling yes, it is a great change nowadays. आपको पता है वेडिंग्स जो हैं आजकल आप देखो शाही वेडिंग्स होती हैं, वो वेडिंग्स कम किसी सेलिब्रिटी का कुछ अलग ही फंक्शन ज़्यादा लग रहा होता है, वो हर तरीके की डांस परफॉर्मेंसेस वहाँ पे होते हैं, वो कोरियोग्राफर्स ने फैमिली ने पूरा सारा बनाया होता है सिस्टम सा, हर चाचा की एक वो होती है परफॉर्मेंस उसकी होती है, सारा मतलब उनका पूरा कोरियोग्राफर्स आते हैं, महीने पहले स्टार्टिंग शुरू हो जाती है. तो बेसिकली व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ देयर इज़ अ ट्रेंड नाउ डेज़ कि जो वेडिंग्स हैं बहुत ही बिग फैट वेडिंग्स हो गई हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं पंजाबी बिग फैट वेडिंग्स, कि बहुत ही ज़्यादा लेविश और ग्लैमरस सी हो गई हैं जिसको हम नकार नहीं सकते हैं. ओके, सो दे आर टेलिंग व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस, कि आपके हिसाब से इसका कारण क्या है कि क्यों वेडिंग्स जो हैं वो इतनी बड़ी बड़ी या इतनी शाही वेडिंग्स होने लग गई हैं, इसका मेजर कारण क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न. नाउ देयर आर टू क्वेश्चंस इन द पर्टिकुलर टॉपिक. एक है व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस, कि इसके क्या कारण हैं. सेकेंड इज़ इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट. जसकरण तेरे को टॉपिक समझ ही नहीं आया था, तूने पता नहीं क्या लिख दिया हुआ है, और मैं ये तेरे को लास्ट टाइम समझा रहा हूँ तो पहले इस चीज़ को सफ़र कर चुका हुआ है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग राजे नाउ. इट इज़ हाई टाइम. सिंपल सा टॉपिक है, 3 लाइनों का टॉपिक है, इसमें भी तूने पता नहीं मेरे को क्या लिख के दे दिया. उन्होंने सिंपल 2 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं टॉपिक में. एक क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस, कि इसके रीजंस क्या हैं, ठीक है. सेकंड क्वेश्चन आ गया, उन्होंने पूछा कि आपके हिसाब से ये पॉजिटिव चीज़ हो रही है कि नेगेटिव चीज़ हो रही है, ये आजकल जो बड़ी बड़ी शादी हो रही है आपके हिसाब से ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. अब आप ये किसी भी सेंस में ले सकते हो, आपके लिए, कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए, वो उन्होंने मेंशन ही नहीं किया. दे हैव ओपनड ऑल द डोर्स फॉर यू, आप अपनी चॉइस से चूज़ कर लो. क्लियर है राजे? अब फटाफट पॉइंट्स बनाओ, पहले तो रीजंस अकॉर्डिंग टू यू. हरी अप एवरीवन, पेंसिल डाउन एंड स्टार्ट. हरी अप. व्हाट आर द रीजंस? जयदीप, आई वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट राजे, ठीक है. हरी आप मेक सम पॉइंट्स, नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाओगे ऐसे. ओके सर अजय, अब बताओ मेरे को रीजंस क्या हैं आपके हिसाब से, बेसिक रीज़न क्या है. यस गुरजोत. एक्चुअली जो बेसिक रीज़न क्या है, आप देख लो जितनी भी ये बड़ी बड़ी शादियाँ होती हैं उसका मतलब क्या है, उसका रीज़न, एक बेसिक रीज़न क्या हो गया हुआ है कि हाँ जी हमने शो ऑफ करना है, टू शो देयर वेल्थ, टू शोकेस देयर वेल्थ, अपना सोशल स्टेटस, कि यार इन्ने वड्डी फैमिली है, इन्ना छोटा ब्याह कर देंगे असी तो साल सी मूँह की दिखावांगे लोगों को. दिस इज़ द कॉमन मैंटेलिटी नाउ डेज. इवन व्हेन वी पीपल जो एवरेज फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं, हम भी यही सोचते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज़ वाले भी यही सोचते हैं कि नहीं यार शादी ब्याह में चलो जितना भी है लगा के किसी तरीके से वहाँ पर इज्जत रख लेनी है सब रिलेटिव्स में या सब आस वालों में. उसका रीज़न क्या हो गया है, आधे लोग चाहते नहीं है ये सब करना, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं, रीज़न बीइंग सोशल स्टेटस. तो आप पॉइंट दे सकते हो सोशल स्टेटस, टू मेंटेन सोशल स्टेटस, या फिर आप लिख सकते हो टू शो ऑफ देयर वेल्थ, या कुछ भी अपना पॉइंट. उसको एक्सप्लेनेशन आपने अच्छे से करना है, ठीक है. कि ट्रेंड बन चुका है आजकल, मैनी पीपल जज, जो लोग हैं वो जज करते हैं इस बेसिस पे, ठीक है, एक प्रॉपर जज करते हैं इस बेसिस पे कि हाँ जी ये एक्चुअल में फैमिली कितनी है स्ट्रॉन्ग अंदर से कि नहीं है, वो हम शादी से पता चलता है आजकल. ओके, तो ये एक बेसिक रीज़न हो गया, एक बेसिक रीज़न ये वाला हो गया. एनी अदर पॉइंट? यस अनिकेत. ठीक है. देयर आर सर्टन अमाउंट ऑफ पीपल हु डू नॉट वांट टू डू इट फॉर द अदर पीपल बट फॉर देमसेल्व्स.
ठीक है, वो अपने बेटे या बेटी के लिए वो करना चाहते हैं, वो लोगों के लिए नहीं करते, शो ऑफ के लिए नहीं करते, बट उनको ये होता है कि इनके लिए लाइफ में एक बार होनी है शादी। ठीक है, आजकल ये ट्रेंड ऑल दो ख़त्म होता जा रहा है एक बार शादी वाला, लेकिन फिर भी ओके, तो लाइफ में एक बार होनी होती है शादी, तो वो सोचते हैं कि यार कोई बात नहीं, अगर एक्स्ट्रा पैसे लग भी रहे हैं तो लग जाए, हमारे बच्चों को याद रहे या जो आसपास वाले लोग हैं सबको याद रहे कि हाँ एक शादी हुई थी। ओके, तो आप बिल्कुल कह सकते हो टू लीव अ परमानेंट मार्क ऑफ द मेमोरी। ठीक है, कि वो ऐसा छाप छोड़नी बेसिकली। क्लियर है कि ये पॉइंट हो जाएगा। एनी अदर पॉइंट, 2 पॉइंट्स हो गए, एनी अदर पॉइंट? Crowd of relatives. There are huge crowd of relatives. क्राउड ऑफ रिलेटिव्स उसी में हो गया कि लोगों के लिए, एक तरह का रिलेटिव्स के लिए। We can say that the purchasing power of people is being द परचेजिंग पावर ऑफ पीपल इज increasing. ओके, द पॉइंट वुड बी, इधर ही बैठो रहे, स्टार्ट कर दो। द पॉइंट वुड बी, इसमें पॉइंट क्या आएगा आपका, द फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ पीपल हैव अमेलियोरेटेड ओवर द ईयर्स। जो फाइनेंशियल कंडीशंस है लोगों की, अब वो आप देख लो, पहले पिछले दौर में क्या होता था कि लोगों के पास इतना पैसे नहीं होता था फालतू खर्चा करने के लिए। अगर आप आज का दौर देखोगे, अगर हम इंडिया की बात ही करें, अगर आप आज का दौर देखोगे, एवरीबडी इज़ अर्निंग गुड, फाइनेंशियल कंडीशंस लोगों की बेटर हो गई है, वी कांट डिनाई द फैक्ट। ठीक है, जो हम हमारी इकोनॉमी एंड एवरीथिंग अगर हम देखते जाएँ तो वी आर गेटिंग बेटर डे बाय डे। सो बेसिकली पीपल हैव सच अमाउंट ऑफ मनी। अब लोगों के पास पैसे आ गए हैं तो उनको इन्वेस्ट करने में या स्पेंड करने में, सॉरी नॉट इन्वेस्ट बट स्पेंड करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। दिस इज़ व्हाट वी कैन कंसिडर। ओके, ओके, तो ये एक आपका पॉइंट हो जाएगा। एनी अदर पॉइंट? ठीक है, 3 पॉइंट हो गए कि हाँ फाइनेंशियल कंडीशंस अब लोगों की अच्छी हो चुकी है, इट हैज़ अमेलियोरेटेड। अमेलियोरेटेड का मतलब क्या था? इम्प्रूव्ड। कि कैसे? वही बताना कि अगर कंपैरिजन करें पुराने टाइम में तो लोग इतना अर्न कर, पीपल आर नॉट अर्निंग दैट अमाउंट ऑफ मनी, बट नाउ उनकी जो कंडीशन है, उनके जो स्टेटस है वो बेटर हो गए हैं। सो दे हैव सच अमाउंट ऑफ मनी टू स्पेंड इट ऑन सच इवेंट्स। तो कर सकते हैं, तो इसीलिए वो कर रहे हैं। ये एक मेजर कारण है, ये एक मेजर कारण है कि हाँ लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अब बेटर हो गई हैं, तो वो डेफिनेटली वो पैसे लगा रहे हैं इन चीज़ों पे, स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, एनी अदर पॉइंट? There are a lot of rituals and cultures or customs we perform करते हैं। हो गया रजी? प्रैक्टिस शुरू करो, मैं आता हूँ। प्रैक्टिस करो, मैं आता हूँ। डेफिनेटली ओके, अगर हम देखें तो आप ये कह सकते हो कि जो रिचुअल्स और वो रिचुअल्स, कस्टम्स एंड रिचुअल्स रहते वो तो पहले भी होते ही थे, वो तो नहीं सर, वो ज़्यादा नहीं पैसा जाते हैं। So इसमें ऐसा the tradition are going western traditions की तरफ जा रहे हैं। Yes, now this is the point. The 4th point would be people are influenced towards western culture. जो लोग हैं they are influenced towards the western culture, western culture की तरफ influence हो गए हैं and probably they are trying to imitate them. कि जैसे वहाँ पे जो कंसर्ट्स वगैरह हो जाते हैं वेडिंग्स पे, वो अलग ही अपने तरीके से करते हैं, बहुत ही लेविश वे में करते हैं। ऑल्दो अब थोड़ा सा सिस्टम उल्टा होने लग गया है, वहाँ पे सोबर होने लगी चीज़ें, लेकिन अल्टीमेटली जब ये स्टार्ट हुआ तो उनको ही देख के हुआ, यहाँ सेलिब्रिटीज़ को देख के। तो मेजर कारण क्या हो सकता है अगर हम कहें, पीपल आर इमिटेटिंग और गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय सेलिब्रिटीज़ एंड वेस्टर्न कल्चर। सेलिब्रिटीज़ का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। ठीक है, लोग देखते हैं सेलिब्रिटीज़ को कि हाँ यार उन्होंने इतनी बड़ी शादी की धूमधाम से, तो हम भी, लड़कियों की जिद क्या होती है वो देखा नहीं आपने, वो मूवीज़ देखी है ना, कौन सी मूवी है वो, हमटी शर्मा की दुल्हनिया वाले, वो कहती है मैंने, वो करीना ने वो लहंगा पहना था अपनी शादी में, मैंने भी वही पहनना है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो एक्चुअली गर्ल्स को हो जाता है कि नहीं मैंने भी, मेरे को भी वैसी शादी चाहिए, लेविश एंड ऑल। ठीक है, गर्ल्स के ड्रीम हो जाते हैं ऐसे, लड़कों को तो होता है कोई नहीं, बस ख़त्म करो फटाफट, मामला ख़त्म करो फटाफट। ठीक है राजे, तो ये एक पॉइंट्स हो जाएंगे। एनी अदर पॉइंट? आई थिंक इनफ ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, काफ़ी सारे हमारे पास पॉइंट्स हो गए, प्रोडक्टिव पॉइंट्स हो गए। नाउ जो आपने इनको लिखना है तो विद इलेबोरेशन इफ़ पॉसिबल आप एग्जांपल्स वगैरह दे सकते हो जहाँ पे आपको एविडेंट लगे। क्लियर है राजे? दिस थिंग इज़ क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू, इज़ इट पॉजिटिव और नेगेटिव? सो अकॉर्डिंग टू यू ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। एवरीवन इज़ अग्रिंग कि ये नेगेटिव है। Yes, अगर हम पॉलिटिकली करेक्ट होना जाएं या फिर अगर हम पॉइंट्स बनाएं वेरिएशन के लिए, क्योंकि अब हम अगर पॉजिटिव जाते हैं तो हमारे पास वही रीजन सेम आने लग जाएंगे, तो बेटर है कि अगर हम नेगेटिव जाते हैं तो विल हैव अ वेरिएशन। ऐसे थोड़ा सा स्मार्टली वर्क किया करो अपने ऐसे में। आपने तो एक चेक करें तो एक बार ही पढ़ना है आपको, ऐसे वो तो आपको रोज़ नहीं देख रहा कि आपकी कैसी मेंटेलिटी है। तो बेसिकली आपने एक ही वे में उसको समझाना है कि यार मेरे पास वेरिएशन बहुत है, तो थोड़ा सा अब ले जाओ इसको कि नेगेटिव में पॉइंट्स अच्छे बन जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट नेगेटिव का क्या बनेगा? spend human money। वेस्ट ऑफ मनी। वेस्ट
ठीक है, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, मनी की ही नहीं बात करूँगा मैं, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। जब बड़ी बड़ी वेडिंग्स हो रही हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वेस्ट हो रही हैं। अगर हम कहें डेकोरेशन की बात करें तो आपने देखा होगा आजकल शादी पे, आई रिसेंटली वेंट टू वन ऑफ द वेडिंग एंड प्रोबेबली आई वाज अमेज्ड कि लोग इतना पैसा लोगों के पास सच में है। बिकॉज रीज़न बीइंग, आप मानोगे नहीं, जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पे भी इतनी इतनी डेकोरेशन हुई है। मतलब वॉशरूम्स में भी डेकोरेशन हुई है फूलों से, लिटरली। वो जो साइड वॉल होती है ना वॉशरूम्स की, वो भी उन्हें डेकोरेशन की, जहाँ पे ना कैमरा होना है, ना वीडियो कैमरा जाना, कुछ जाना, तब भी। सो पीपल आर एक्चुअली पेइंग सच अमाउंट्स एंड वहाँ पे अगर आप देखा जाए तो वो रिसोर्सेज की वेस्टेज ही है, वो फ्लावर्स की वेस्टेज है डेकोरेशन के लिए। कहीं से तो वो फूल लेके आए हैं ना काट के, तो वो लगा रहे, तो वेस्टेज ही है काइंड ऑफ। देन आपको पता है ऐसी, आप आजकल आप वेडिंग्स में जा रहे हो तो आपको वेडिंग्स वो कम लगती हैं, आपको ऐसा लगता है कि बस कुछ स्टॉल ही लगे हैं खाने के लिए, पेट ही भरने के लिए हम आए हुए हैं। अब मानोगे नहीं, एक ही तरीके की चाँप है, वो इतनी मतलब 7-8 तरीके की चाँप ही चाँप हो रखी है। तो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, फूड की वेस्टेज बहुत होती है उसमें। इसमें डाउरी सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है। टॉपिक से टेम्प्ट मत करो, ठीक है, टॉपिक समझो क्या है, इसमें तो कोई लेना देना नहीं है डाउरी सिस्टम का। अरे दाज तो ਵੱਡੀ ਵੈਡਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਰਚੂਨਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦੋ। ਇਹ एग्जांपल ये आ गए थोड़े हुन, एक ही आ गए थोड़े केसेस आ गए, ठीक है। कभी भी हम राइटिंग में केस डिस्कस नहीं करते, समझ रहे हो मेरी बात। वो आप राइटिंग को अपनी वीक कर देते हो जब आप केस डिस्कस करने लग जाते हो। केस हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम तो जो जनहित में जा रही है वो डिस्कस करेंगे। मैं क्यों बोलूँ कि हाँ मेरे मामे की कुड़ी का जो ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ नहीं ਵੱਡੀ ਵੈਡਿੰਗ ਕਰ ਦੋ, ਜਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਨ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਊਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 'ਚ ਦਾਜ ਨਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਵੱਡਾ ਵਿਆਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ, ਡਾਊਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਊਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਡਾਊਰੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆएगा ਮੈਨੂੰ डब्बे तो चाहिए, तो ਤੁਸੀਂ ਵੀ कहोगे कि सर इतना करते पे। गेटिंग माई पॉइंट, वो तो हम उसको कह सकते हैं ना जिसका एक लिंक बन रहा है। उसमें डाउरी का मतलब होता है कि हाँ जी सानू चाहिए, ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਵੈਡਿੰਗਸ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ट्रेंड वाइज, ਇਹ थोड़ी भी क्यों लोग भी की ਉਹਦਾ नेगेटिव है या कुछ ਇੱਦਾਂ। गेटिंग माई पॉइंट राजे, क्लैरिटी। तो इसमें वो वाली चीज़ नहीं आएगी, डाउरी वाला बिल्कुल पॉइंट इसमें आपने इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। पॉइंट आप इसमें क्या इंक्लूड कर सकते हो, पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हो इसमें जो तेरा पॉइंट है मैं उसको बेटर कर दूंगा। एक तो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हो गया, जिसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों समझा रहा हूँ कि आप लिख नहीं पाओगे इस पॉइंट को। रिसोर्सेज कहना है, वेस्ट ऑफ मनी नहीं कहना, रिसोर्सेज। जैसे कि आपका ये प्लांट्स हो गया, फ्लावर्स हो गए, डेकोरेशन में फूड आ गया, इलेक्ट्रिसिटी। अब इतना बड़ी शादी करते हैं वो देखो कहाँ कहाँ तक वो 4 गलियों में उसकी वो लाइटें लगी होती हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज ऑल वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ फूड, वेस्टेज ऑफ फूड, वेस्टेज ऑफ मनी, वो सारा एक इकट्ठे ही आ जाएगा रिसोर्सेज में। गेटिंग माई पॉइंट, इस हिसाब से पॉइंट बनाना अपनी। क्लैरिटी है राजे, दिस थिंग इज क्लियर, ये चीज़ क्लियर है पक्का, ओके। अब जो तू पॉइंट कह रहा है मैं उसको कैसे कहूँगा, सर्टेन टाइम्स इट एक्ट एज अ बर्डन अपॉन द फैमिली। जो ये ट्रेंड चल रहा है अब, इसमें डाउरी डूरी को कोई लेना देना नहीं है। सर्टेन टाइम्स जो हमारे ऑपोजिट पार्टी है, जो दूसरी पार्टी है हमारी फीमेल वाली, जो दूसरे पार्टनर वाली पार्टी है, सर्टेन टाइम्स वो बोलते भी नहीं है। मैंने बहुत बार देखा भी है ये बातें होते हुए घर पे, किसी के घर पे या किसी डिस्कशंस में, कि वो कभी कभी बोलते भी नहीं हैं। बट नाउ वी आर लिविंग इन दिस सोसाइटी एंड अल्टीमेटली देयर इज़ अ बिल्डिंग अप ऑफ दिस बर्डन अपॉन आवर हेड। वो एक हमारे ऊपर एक वो बर्डन बनता जा रहा है कि हाँ जी यार ये देखो उन्होंने भी इन्नी वधिया वैडिंग की, उन्होंने भी इतना वधिया विआह किया, अजकल का ट्रेंड ही चलता पे, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਛੋਟੇ ਮਲਹੋਤਰਾ 'ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। इसमें से as points both of their families are pressured to show more wealth to each other. येस, एक्चुअली द फैमिलीज फील दिस प्रेशर, ये नेगेटिव है। ये जो ट्रेंड चल रहा है बड़ी बड़ी वेडिंग्स का, लेविश वेडिंग्स का, ये नेगेटिव है बिकॉज इट इज़ बिल्डिंग अप द प्रेशर अपॉन द फैमिलीज। दोनों साइड की फैमिलीज़ के लिए एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है, अननेसेसरी प्रेशर है, ठीक है। उनको क्या करना है, दे हैव टू स्टेप अप विद द ट्रेंड, ठीक है, दे हैव टू स्टेप अप विद द ट्रेंड, उनको ट्रेंड के साथ ही चलना पड़ेगा। सो दिस इज समथिंग अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम। वेट करो राजू, ठीक है। क्लैरिटी, तो ये एक मेजर पॉइंट हो गया आपका, ओके। जो नेगेटिव में आपके जो 2 मेजर पॉइंट हैं, एक वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, सेकंड आ गया कि बर्डन बनता है। तो आपको उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास इनफ कंटेंट है कि कैसे बर्डन बन रहा है। जो आप बातें कह रहे थे कि हाँ जी सानू होर कुछ नहीं, सानू वड्डा विआह चाहिए, वो सारा इहदा एक्सप्लेनेशन है बेसिकली। और बातें नहीं होनी चाहिए राइटिंग में, क्लैरिटी इसमें मेरे को बातें बिल्कुल भी नहीं चाहिए।
Is it clear, Rajay? Topic is clear for once. Now everyone try to make introduction of this topic. Hurry up everyone. कैसे बनाओगे इंट्रोडक्शन? बिकॉज जस्ट करण ने जो लिखी थी मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है, तो मैं लिख दूंगा आपको एक इंट्रोडक्शन. सर क्लैरिटी में ਸਰ ਇਹਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੋਊਗਾ? टाइम कंज्यूमिंग देख ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾਈ ਜਾਓ, ਔਰ ਕਸਟਮਸ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾਈ ਜਾਓ. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਬਟ ਇਨ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੇ ਐਵਰੀਵਨ ਵਿਲ ਰਿਲੇਟ, ਉਹ ਆਹੀ ਟੌਪ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸਟਿਲ ਯੂ ਹੈਵ ਯੋਰ ਪੈਨਸਿਲ, ਯੂ ਹੈਵ ਯੋਰ ਨੋਟਬੁੱਕ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਲਿਖੋ. ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਈ ਚੈੱਕ. ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੱਢ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ओके राजे, मेरे को इन जर्नल बताओ. अब जैसे मैं इसी टॉपिक को लेकर चल रहा हूँ बिकॉज आई हैव सीन दिस प्रॉब्लम. आप लोगों को ना इंट्रोडक्शंस बनानी नहीं आ रही हैं ज़्यादा बेटर. ऑब्वियसली यू आर डूइंग गुड देन अदर स्टूडेंट्स, बट स्टिल कुछ चीज़ें जहाँ पे आप लैक कर रहे हो. मेरे को बताओ इन जर्नल आप पढ़ के टॉपिक को कि आप इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करोगे. As societies are adapting Western cultures. एज सोसाइटीज़ आर अडेप्टिंग वेस्टर्न कल्चर्स. ओके, फिर Because of that, therefore vast of the majority are making big ceremonies. आर इन्वॉल्व इन टू बिग वेडिंग्स एंड ऑल. Weddings. बट यहाँ पे जब तू बात कर रहा है कि आर अडेप्टिंग वेस्टर्न कल्चर, तो टिपिकली ये हमें ये भी क्लियर नहीं है कि ये वेस्टर्न कल्चर से ही वो ले रहे हैं. टॉपिक हमारा वो भी नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं फिर हम थोड़ा सा टॉपिक से घूमते हैं. जसकरण ने स्टार्ट किया, वेडिंग इज़ एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल. अब ये मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ये वो वाली लाइन्स होगी जो कि जो मर्जी टॉपिक आ जाए आप वैसे ही डाल दो, तो इसका इतना इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट कुछ नहीं है. वो तो टेक्नोलॉजी भी होता था, मैंने क्या कह देना था, टेक्नोलॉजी इज़ एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल. टेक्नोलॉजी हर किसी का इंपॉर्टेंट पार्ट है. एजुकेशन पर आ जाना था, एजुकेशन इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट, इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ एवरी इंडिविजुअल. ये तो झुठलाइयां नहीं जा सकती चीज़ां, नो डाउट. शादी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हर किसी की लाइफ का. बट ये एक जर्नल लाइन के सेंस च ये तो तुम बस कह लो कि फिर तुम खाना पूर्ति जगाती, यू हैव डन जस्ट फॉर्मैलिटी. गेटिंग माई पॉइंट. क्या बनेगी इसकी जर्नल लाइन, एविडेंट जर्नल लाइन. टॉपिक क्या है हमारा कि जो वेडिंग्स हैं दे आर गेटिंग बिगर एंड यू नो एक्सपेंसिव दीज डेज. थोड़ा सा कितना रिलेट करोगे. rising a chart of inflation. महंगाई की गल कितों आ गई. There has been a trend in vast of majority. ओके, आई हैव रिटन समथिंग बिकॉज आई वॉज चेकिंग हिज नोटबुक, तो मैंने ऊपर थोड़ा सा लिख दिया था इसको. बट आई वांट टू डिस्कस इन वो जनहित में जारी करूँगा, मैं सबको बताऊँगा ये चीज़, तो आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दे दो. मैंने लिखवाया था. अब देखो मैं हमेशा बिगर पिक्चर देखता हूँ कि सारा टॉपिक रिवॉल्व किसके अराउंड हो रहा है. अगर देखा जाए तो कह रहे हैं कि वेडिंग्स ऐसी हो गई हैं. तो मैंने स्टार्ट कैसे किया. इनिशियली मैरिजेज वर जस्ट एन एक्ट ऑफ बाइंडिंग टू इंडिविजुअल्स एज वेल एज फैमिलीज टुगेदर. सिंपल सी बात है. ठीक है ना, कोई मैंने कहीं नेट से उठाया ना कुछ. इन जर्नल वैसे जैसे मैं सोचता हूँ वही मैं लैंग्वेज यूज़ करता हूँ हमेशा. तो मैंने टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्या बोला कि देखो जी, इनिशियली जो स्टार्टिंग में मतलब पहले इनिशियली मैरिजेस वर जस्ट एन एक्ट. मैं जान के कहा है मैंने कि वो सिर्फ एक एन एक्ट था जिसमें दो इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज बाइंड हो जाती थी टुगेदर. बाइंडिंग देम टुगेदर, बाइंडिंग से मतलब उनका मेल हो जाता. ठीक है. अब मैंने साथ में रिफ्रेजल अपना शुरू कर देना. होगी मेरी जर्नल लाइन. लिंक भी है, ये तो नहीं है कि लिंक नहीं है, बिल्कुल भी पूरा लिंक है, टॉपिक से रिलेटेड ही है. क्योंकि अगर मैं उसको इरेज करता हूँ तो बड़ा इफेक्ट पड़ जाएगा मेरे टॉपिक पे. ठीक है. इनिशियली मैरिजेस वर जस्ट एन एक्ट ऑफ बाइंडिंग टू इंडिविजुअल्स और फैमिलीज एंड एज वेल एज फैमिलीज टुगेदर, कि वो एक बाइंड करने का एक वो था. हाउएवर नाउ द एजेंडा इज़ कम्प्लीटली शिफ्टेड. अब मैंने क्या कर दिया, हाउएवर नाउ द एजेंडा इज़ कम्प्लीटली शिफ्टेड, कि अब जो पर्पज़ है मैरिजेस का वो कम्प्लीटली शिफ्ट हो गया. अब सिर्फ ये नहीं रहा कि हाँ दो का मेल करवाना है, उससे कहीं ज़्यादा हो गया हुआ है. कईयों के बीच में कुछ पर्पज़ हैं, कईयों के बुआ के कोई और एजेंडा है, फूफड़ जी का कोई और एजेंडा है, फिर फूफड़ जी की लड़ाई ये भी है बीच में. तो बेसिकली एजेंडाज आर कम्प्लीटली शिफ्टेड. इफ़ यू सी आजकल जो बिजनेसमैन है वो मैरिज को देख ही नहीं रहे हैं दो इंडिविजुअल्स को, वो देखते हैं हमारा बिजनेस उनका बिजनेस. ठीक है. और बड़ी शादी करेंगे तो चार हमारे उनको बुलाएंगे जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स बन सकते हैं, उनको जान के इनवाइट करेंगे, उनको शादी दिखाएंगे ताकि वो हमें इन्वेस्ट करें. यू नो हाउ दीज बिग वेडिंग्स आर एक्चुअली. ठीक है. आप देखोगे तो उसमें क्या होता है, कोई हमारी तरह वो तो नहीं जैसे हम जाते हैं हम खाना पीना शुरू कर देते हैं, वो चीज़ें चलती नहीं है वहाँ पे. स्टॉल्स खाली पड़े होते हैं. बड़ी बड़ी शादियों में आप जाओगे ना, स्टॉल्स खाली पड़े होते हैं. ठीक है. तो मतलब दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तो उनके एजेंडाज मैंने लाइन लिख दी है. हाउएवर
now the agenda is completely shifted as the events are becoming unnoticeably glamorous as well as expensive. कि अब जो इवेंट्स है वो क्या हो गए हुए हैं अननोटिसेबली जान के मैंने एडजेक्टिव डाल दिया कोई कि हाँ हम ये नहीं कह सकते भी नोटिसेबल नहीं है, बिल्कुल नोटिसेबल है कि बहुत ज़्यादा ग्लैमरस हो गए हैं एंड एक्सपेंसिव हो गए। टॉपिक भी समझ आ रहा है मेरे रिफ्रेजल का, ठीक है। अब आपके देखो मैं आपको वर्ड्स रोज करवाता हूँ, आपको वर्ड्स यूसेज करनी चाहिए। अब यहाँ पे आप वर्ड देखो, ये वर्ड क्या है लास्ट वाला, सटल वर्ड करवाया था मैंने। सटल सटल का मतलब क्या होता है, पैंदा कि नहीं पैंदा ਇਹਦੇ ਐਸੇ ਚ ਵਰਡ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਨਾ ਲਿਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦਾ ਵੈਡਿੰਗਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਟਲ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੈਰਿਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੜੀ ਸਟਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਸੋਬਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਜਾਂ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੋ ਸੋਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਲੈਮਰਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। हो गया मेरा टॉपिक एक्सप्लेन कि हुण ਜਿਹੜੇ ਵੈਡਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੈਮਰਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਦ ਰੀਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਦੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਬਣਨਗੇ, ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ BP1 ਤੁਹਾਡਾ ਬਣੇਗਾ ਰੀਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਦ ਅਦਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅਬਾਊਟ इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लैरिटी है राजे, क्लियर है? स्टार्ट करो लिखना, हरी अप, स्टार्ट एवरीवन, हरी अप।